हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो है इस चीज़ पे कि हमारी नी में अगर पेन है तो हम उससे कैसे रिलीफ पाएँ। आज की वीडियो के जितने भी आसन हैं वो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं हैं, आसान हैं, आप आराम से कर सकते हैं। प्लस आपको ये वीडियो कम से कम 1 महीने तक फॉलो करनी है। 1 महीने तक आपको ये सारे आसन करने हैं। चाहे तो आप इस वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए, चाहे आप इसको रोज़ अपने सामने रख के देखिए। आपको ये मोबाइल अपने सामने रखना है और जैसे-जैसे मैं कर रही हूँ वैसे करना है। तो आइए, सबसे पहले आप आराम से आकर बैठ जाइए। आप इस तरीके से अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हैं। अगर ये मुश्किल है तो आप इस तरीके से सुखासन में भी बैठ सकते हैं। आप जैसे चाहें वैसे आराम से बैठिए। फ्रेंड्स, सॉरी, आसपास से थोड़ी नॉइज़ आ रही है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि उसको इग्नोर करके हम सिर्फ अपने पे फोकस करें। तो इस तरीके से आप आराम से बैठ जाइए। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखिए और सबसे पहले आंखें बंद करके हम अपने आप को ये रियलाइज़ कराएंगे कि ये जो हम टाइम है, ये जो हम हमारे नी पेन की रिलीफ के लिए जो टाइम देने वाले हैं वो हम अपने पूरे एफर्ट्स के साथ दें, 100% डेडिकेशन के साथ में दें। तो उसके लिए हमारी ब्रेथ को रिदम में लेकर आना ज़रूरी है, ताकि हमारा ब्रेथ और ब्रेन जो आपस में कनेक्टेड हैं, ब्रेथ हमारी रिदम में रहेगी तो ब्रेन जैसा हम कहेंगे वैसा ही वो फॉलो करेगा। तो आइए, आंखें बंद कीजिए। अपनी बॉडी को रिलैक्स कीजिए। अपना ध्यान अपने चेहरे पे लेकर जाएं। अपने फेशियल मसल्स को और ढीला छोड़िए। चेहरे पे मुस्कान। अपना ध्यान अपने नोज टिप पे लेकर जाएं। अपनी ब्रेथ को बहुत स्मूथली ऑब्जर्व करें। सिर्फ आपको देखना है कि वो कैसी चल रही है। उसकी स्पीड को देखें और उसकी स्मूथनेस को देखें। वो कितनी देर में अंदर जा रही है, कितनी देर में वो बाहर आ रही है, उसको मेज़र करें और उसकी स्मूथनेस को देखें। क्या वो कोई साउंड क्रिएट करती हुई अंदर जा रही है या बिना साउंड के जा रही है, उस पर ध्यान दें। यहाँ पे 3 टाइम्स डीप इनहेल। अपने चेस्ट पे फोकस करें। अपने लंग्स को स्प्रेड होता हुआ देखें। डीप एक्सेल। डीप इनहेल। डीप एक्सेल। आप चाहें तो नाक से एक्सेल कर सकते हैं, चाहें तो मुंह खोल के एक्सेल कर सकते हैं। लास्ट टाइम डीप इनहेल। डीप एक्सेल। अपने आप को मन ही मन बोलिए कि ये पूरी वीडियो मैं अच्छे से फॉलो करने वाला हूँ और ये मेरे नी पेन में रिलीफ लेकर आएगा। मैं अपने आप को 100% दूंगा। पूरे एफर्ट्स के साथ मैं सारे आसन करूँगा और मैं जानता हूँ कि मैं ये कर सकता हूँ। बहुत स्मूथली स्माइल के साथ में आंखें खोलेंगे। यस, दोनों पैरों को सीधा कर लीजिए। यहाँ से मैं साइड से बता रही हूँ आपको। जब भी हम दोनों पैरों को सीधा करते हैं तो हमारी ये जो कमर है ये झुक जाती है। तो आपको कमर को नहीं झुकाना है, ये दोनों हाथों को यूज़ लेना है, इसको अपने साइड में रखना है ताकि आपकी कमर एकदम सीधी रहे। ये झुक रही है तो आप अपनी शोल्डर्स की हेल्प से इसको एकदम सीधा कीजिए। जब हम बिल्कुल कमर को सीधा कर लेंगे तो हमारे यहाँ पे हल्का सा खिंचाव आएगा, तो वो हमारी हिप जॉइंट को ओपन करने में हेल्प करेगा। तो यहाँ पे हमने पंजों को पूरा खुला रखा है। हमारे पंजों की हेल्प से हमारी कमर एकदम सीधी है। यस। अब यहाँ पे
हम नी की एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। राइट लेग को हम बेंड करते हुए नी को बेंड करेंगे 10 काउंट तक। 1 2। यहाँ पे ये देखिए कि अगर आप पैर को उठा के नहीं लेकर आ पा रहे हैं, यहाँ से मैं पैर को उठा के ला रही हूँ, अगर पैर उठा के नहीं लेकर आ पा रहे हैं तो आप पैर को ड्रैग करके भी ला सकते हैं, हल्का सा घसीटते हुए भी। 1 2 3 4 5 6 7। चेहरे को सामने रखने की कोशिश कीजिए ताकि आपके स्पाइन पे कम से कम लोड आए। 9 10। रिलैक्स। नाउ लेफ्ट लेग। 1। बहुत आराम से करना है, कमर को सीधा रखते हुए। थोड़ी थोड़ी देर में कमर को चेक करते जाएं। अगर फिर से आपको लग रहा है कि मेरी स्पाइन स्ट्रेट नहीं है तो इसको स्ट्रेट कीजिए। 2 3। यहाँ पे ध्यान रखिए कि पैर को हम बाहर की तरफ नहीं लेकर जाएंगे इस तरीके से। अगर आप बाहर लेकर जा रहे हैं तो हमारा जो पेट है वो अगर बढ़ रहा है, मतलब हमारा पेट निकला हुआ है, तो एक तरीके से ये पेट को दबा नहीं रहा है, हम इसको यूँ लेकर जा रहे हैं, यानी पेट को आराम से बढ़ने दे रहा है। तो अगर आप इसको पेट की तरफ लाएंगे तो ये आपके पेट को कम करने में भी हेल्प करेगा। 3 4 5 6 7 8 9 10। यस। अब आपके कंधों में जो भी खिंचाव आया उसको रिलीज कीजिए, आराम से आकर बैठ जाइए और शोल्डर को मूवमेंट दीजिए। 1 2 3। अपोजिट साइड। 1 2 3। फिर से हमें ध्यान रखना है हमारी कमर एकदम सीधी। अब हम राइट लेग को बेंड करके लेफ्ट थाई पे रखेंगे। यहाँ पे मैं आपको सामने से बताती हूँ। ये हमारे लेग स्ट्रेट हैं। राइट लेग को मैंने बेंड करा और लेफ्ट थाई पे रख दिया। अब मोस्टली क्या होता है कि ये वाला जो खुला पैर है, सीधा पैर है, ये लोगों का यूं टेढ़ा चला जाता है और प्लस हल्का सा बैंड हो जाता है। आपको इस पैर को चेक करना है, ये पैर सीधा रखना है एकदम, और इस पैर को लेफ्ट थाई पे रखना है, राइट लेग को। ये मेरा घुटने से पीछे है। अब यहाँ से इसको पकड़ेंगे हम, और 1। नीचे वाला पैर स्ट्रेट है, इसको स्ट्रेट रखने के लिए ये जो टो हैं ये बाहर की तरफ की बजाय इनको अंदर की तरफ खींच लो, तो आपको स्ट्रेट रखने में और हेल्प मिलेगी। 1 2। यहाँ पे देखिए कि ये वाली जो नस है ये खिंच रही है। जितनी ज़्यादा ये खिंचेगी हमारी, ये और ये जो नसें हैं ये यहाँ पे हमारे नी पे आके मिलती हैं, जितनी ज़्यादा ये खींचेंगे उतना हमारी नी को रिलैक्स देंगे। 3 4। चेहरा सामने। 5 6 7 8 9 10 पे कुछ सेकंड के लिए रोक लीजिए। अपने इस नव को मैक्सिमम स्ट्रेच कीजिए, कमर को एकदम सीधा कीजिए और इस पैर को पेट से चिपका दीजिए एंड रिलैक्स। नाउ इस लेग को स्ट्रेट करेंगे, इस लेग को बेंड करेंगे। अगेन ये पैर ऐसे हो रहा है या किसी भी तरीके से मुड़ रहा है तो इसको एकदम सीधा कीजिए। ये जो टो है इसको अपनी तरफ खींचिए, यस, और उसके बाद में इस पैर को पकड़िए। 1। अब यहाँ पे भी हमारी कमर अगर झुक रही है तो कमर को सीधा कीजिए। 2 3। अगर आपके पैर बिल्कुल पेट से नहीं चिपक रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके यहाँ तक पे जा रहे हैं। थोड़े दिन बाद जब आपके ये वाली नस खुल जाएगी तो आपके पैर और ज़्यादा पास में जाने लगेंगे। 5 6
7, 8, 9, 10। रिलैक्स। दोनों पैरों को सीधा कीजिए, यहाँ पे नीज पे हाथ रखिए और नी को अप एंड डाउन इस तरीके से शफल कीजिए। नाउ लेफ्ट एंड राइट, once again up and down, left and right, yes। अब आप बॉक्स पोजीशन में आ जाइए। ये हमारा बॉक्स पोजीशन है। अगर हमारी कमर यूं है या यूं है तो इसको एकदम सीधा करने की कोशिश कीजिए और अपने जो हाथ हैं इसको आप पूरा पंजा खोल के फिर ज़मीन पे रखेंगे। इस तरीके से लूज़ नहीं रखेंगे क्योंकि जो पॉइंट आपका टच हो रहा है उसी पे लोड जाएगा और हम ये चाहते हैं कि हमारे पूरे हाथ पे लोड जाए, इसलिए पूरा पंजा मैं खुला रख रही हूँ और फिर इसको फ्लोर पे रख रही हूँ। दोनों हाथों में गैप कंधे की चौड़ाई के बराबर, दोनों पैरों में गैप कंधे की चौड़ाई के बराबर। टोज फ्लैट, मतलब टोज आपके ऐसे नहीं रहेंगे, इस तरीके से रखिए। अब यहाँ पे कई लोगों को नी में प्रॉब्लम होती है इस तरीके से आने में, तो आप क्या कीजिए, ये जो अपना योगा मैट है इसको इस तरीके से फोल्ड कीजिए और यहाँ पे इसके ऊपर नी ले आइए। ये देखिए, यहाँ से आपको नी को हल्का सा कुशन मिल जाएगा। अब दोनों हाथों को आप यहाँ पे रखिए। यस। अब यहाँ पे हम एक तरीके का मूवमेंट करेंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। उसमें आप देखिएगा कि आपका जो नी जॉइंट है वो बहुत अच्छे से मूव करेगा। आपको विजुअलाइज करना है कि आपके यहाँ नेवल के यहाँ पे एक स्ट्रेट पेंसिल है जो आपके यहाँ से यहाँ पे इस तरीके से लगी हुई है। अब ये जो पेंसिल है इससे आपको नीचे सर्कल बनाना है क्लॉकवाइज और एक बार एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि जो आपकी एल्बो है ये स्ट्रेट रहेगी, ये इस तरीके से नहीं रहेगी और इस तरीके से ज़्यादा बाहर भी नहीं जाएगी। इसको एकदम आप स्ट्रेट रखेंगे, ठीक है। और जो नी जॉइंट है उसमें आप मूवमेंट को फील करेंगे। ये देखिए, एक बार मैं आपको करके बता रही हूँ फिर आप मेरे साथ कीजिएगा। ये देखिए, यहाँ पे जब मैं इस तरीके से मूव कर रही हूँ तो ये जो मेरा नी जॉइंट है इसमें एक तरीके से मूवमेंट हो रहा है, इसे सर्कल वाला, और वही मूवमेंट हमारे नी जॉइंट को और फ्लेक्सिबल बनाएगा और साथ में हमारे को नी पेन से भी रिलीफ देगा। ज़्यादा पेन है तो आप मैट की बजाय नीचे पिल्लो भी रख सकते हैं। बहुत स्मूथली करेंगे, कमर एकदम सीधी है। आप चाहें तो आंखें बंद कर लीजिए ताकि आप अच्छे से कर पाएँ। अब ऐसा महसूस कीजिए कि आपको नीचे फ्लोर पे एक सर्कल बनाना है। यस, स्टार्ट। 1, ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगी। 2, ध्यान दीजिए अपने नी जॉइंट पे। 3, नी जॉइंट के साथ में हिप जॉइंट भी हिल रहा है, शोल्डर जॉइंट भी मूव कर रहा है। 4, 5, 6, 7। पेट को खींच के रखा हुआ है मैंने, पेट को इस तरीके से लूज नहीं छोड़ा हुआ है, पेट को अंदर ऊपर की तरफ खींचा हुआ है। 8, 9, 10। अगेन हैंड्स मेरे बहुत स्ट्रांगली फ्लोर को पुश कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने अपने हैंड्स को लूज नहीं छोड़ा है, एल्बो को भी लूज नहीं छोड़ा है। यस, नाउ अनदर साइड। 1, 2, 3, पेट को अंदर की तरफ खींच के रखो, ऊपर की तरफ अपनी रीढ़ की हड्डी से नेवल को चिपका के रखो। 5, 6, 7, 8, 9, 10। यस, ये हमारे नी की एक्सरसाइज हो गई। अब हम आराम से आकर बैठ जाएंगे। अगर आपसे वज्रासन में बैठा जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप इस तरीके से लेग्स को क्रॉस कीजिए, आलथी पालथी लगाइए और इस तरीके से बैठ जाइए। अपने मैट को हम सीधा करेंगे। यस,
अब जो हमने नी की एक्सरसाइज करी है उससे हो सकता है हमारी नी में हल्का सा खिंचाव आया हो, तो हम फिर से अपनी नी को रिलैक्स करेंगे। यहाँ पे हाथों को रखेंगे, इसको अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। नाउ लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एंड राइट। अब हम लास्ट एक्सरसाइज है उसके लिए फिर से हम अपनी कमर को सीधा कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको सामने से भी बता रही हूँ और साइड से भी। आपको अपनी नी को टाइट करना है और लूज छोड़ना है। कमर एकदम सीधी रहेगी। अगर कमर यूं करके करेंगे तो कोई मतलब नहीं है। कमर एकदम सीधी, अपने हाथों की हेल्प से, जो शोल्डर्स हैं उसकी हेल्प से अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखिए। अब यहाँ पे अपने घुटनों पे नज़र रखिए, घुटनों को एकदम टाइट कीजिए, लूज़ कीजिए। जब घुटनों को आप टाइट और लूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो थाई मसल्स है ये इसमें एक तरीके का मूवमेंट हो रहा है। मैं आपको साइड से बता रही हूँ। ये देखिए, ये एकदम स्ट्रेट है। कमर जो हमारी झुक रही है उसको मैंने यहाँ पे हाथ रखा, कमर को सीधा करा। यस, नाउ अब मेरे जो टो हैं वो भी ढीले नहीं है, वो एकदम स्ट्रेट है। अब यहाँ पे मैं घुटनों की एक्सरसाइज कर रही हूँ। नी एकदम टाइट, लूज, टाइट, लूज, टाइट, लूज, टाइट, लूज। अब यहाँ से जब मैं अपने लेग्स को देख रही हूँ तो मेरी जो थाई मसल्स हैं ये इस तरीके से अंदर जा रही हैं, बाहर आ रही हैं, अंदर जा रही हैं, बाहर आ रही हैं। वो आपके नी में एक स्लाइटली मूवमेंट आपको खुद को भी दिखेगा। ये हमारी नी की एक्सरसाइज हो गई। उसके बाद में आप लास्ट में फिर से नी को एक बार शफल कीजिए। यस, और आराम से आकर बैठ जाइए। आज आपने नी के लिए बहुत ही अच्छे आसनास करे हैं और ये हमारी नी को डेफिनेटली रिलीफ देने वाले हैं। हैं बहुत माइनर माइनर, आपको लगेगा कि इससे शायद कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं आए, लेकिन आप अगर रेगुलर करेंगे 20 से 22 दिन या 25 दिन में आपको एक हल्का सा फ़र्क दिखने लगेगा। स्पेशली तब ज़्यादा फ़र्क लगेगा जब आप सीढ़ियाँ उतरेंगे और चढ़ेंगे। आप स्टेयर्स अप एंड डाउन होंगे तो देखेंगे कि आपके ये पहले से ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो गए हैं। ये जो एक्सरसाइज हम कर रहे हैं नी की, इसके साथ में आपको खाने का भी बहुत ध्यान रखना है। हमारे नी जॉइंट्स में 40+ होने पे जो फ्लूइड है वो थोड़ा कम होने लगता है, चिकनाहट कम होने लगती है। तो कुछ ऐसा आपको किसी भी डाइटिशियन से या अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके खाना है जो कि आपकी नी में फ्लेक्सिबिलिटी को बरकरार रखे, यहाँ पे जो चिकनाहट है उसको बरकरार रखे। यस, हमने बहुत अच्छे से करा। अब आराम से आकर बैठ जाइए। सेशन को एंड करते हैं। कमर को एकदम सीधा रखिए, दोनों हाथ जोड़िए, एक बार सिर्फ ओम का उच्चारण करेंगे और अपने आप को रियलाइज़ कराएंगे कि हमने हमारे नी के लिए कुछ अलग करा, थोड़ी सी मेहनत करी और ये डेफिनेटली मुझे रिलीफ देगा। डीप इनहेल, दोनों हाथों को रब कीजिए, हीट अप कीजिए, हाथों को और गर्म कीजिए, और गर्म कीजिए, और गर्म कीजिए। यस, और इस एनर्जी को अपने नी पे लेकर जाइए। यस, बंद आँखों से महसूस कीजिए कि आपके हाथों की एनर्जी, हीट आपकी नी में जा रही है और आपकी नी को रिलैक्स कर रही है। स्माइल के साथ में आंखें खोलेंगे। यस, ये सेशन यहीं तक। आप कुछ और भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। इस चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके किसी फ्रेंड सर्कल में या किसी नोन में अगर किसी को नी प्रॉब्लम है तो आप ये मेरी वीडियो उनको शेयर कीजिए। और कुछ भी आपको अगर रिलीफ मिल रहा है, कुछ भी इम्प्रूवमेंट आपको खुद में नज़र आ रहा है तो प्लीज़ मुझे बताइए, ताकि मुझे पता चले कि मैं अच्छे से गाइड कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रही हूँ। आज के लिए बस इतना ही। बाय।